अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे हाथ में एक एक्सरे है। राइट नी का फ्रैक्चर होता है, टिबिया फ्रैक्चर है। तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। मरीज का ये कहना है कि अभी तक इरफान मैं कंफर्टेबली लो जगह से उठ नहीं सकता, कमोड से उठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि 6 माह के बाद भी आपके रिजल्ट अप टू मार्क नहीं होते। हालांकि टिबिया फ्रैक्चर केसेस के अंदर आप माशाल्लाह यंग आदमी है, 54 ईयर एज है, सिंगल लेग के ऊपर भी हॉप करते हुए जा सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, कई दफ़ा पेशेंट पूरा मोटिवेट नहीं होता, कई दफ़ा उसका आर्थोपेडिक सर्जन उसे प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते और उस वजह से पेशेंट के रिजल्ट लेट आते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस होती हैं, यहाँ पे पेशेंट काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हमारे भाई भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू देख के आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए, फ्रैक्चर होना, इंजरी होना, सर्जरी होना, ये ज़िंदगी में कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना, प्रॉपर रिकवरी करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर रिहैब नहीं करेंगे, तो बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों को आप अपने साथ लेके आते हैं। क्योंकि हमारे भाई को शुगर भी है साइड बाय साइड, ऑब्वियसली इसे पे आते आते कि ब्लड प्रेशर भी होगा। तो हमारा ये मानने कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तो आपकी शुगर जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रही होगी, और कई दफ़ा अगर दोबारा से कोई इंजरी होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मजीद प्रॉब्लम लेके आ सकती है। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ में हम आपको ये बताएंगे कि इनके जो वीक पॉइंट है वो क्या है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको ठीक करके ये अगले 1 से 2 माह के अंदर 100% नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। जैसा कि हमाद भाई का जो शुरू में मैंने केस डिस्कस किया था कि हमाद भाई की बड़ी कंप्लेंट ये है कि अभी तक मैं बगैर सहारे के नहीं चल सकता। दूसरी बड़ी कंप्लेंट ये है कि मैं बेसिकली अपस्टेयर रहता हूँ, मेरे लिए सीढ़ियाँ उतर के आना मुश्किल होता है। तीसरी बड़ी कंप्लेंट ये है कि मैं खुद से उठ के वॉशरूम नहीं जा सकता। तो ये देखिए कि इसकी बड़ी वजह मेरे नज़दीक पेशेंट की अपनी मोटिवेशन भी लैग कर रही होती है। पेशेंट कई दफ़ा उतनी एफर्ट भी नहीं लगाता जितनी उसको लगानी चाहिए। कई दफ़ा जैसे हमारे भाई के केस में बता रहे थे कि 3-4 दफ़ा उनको नी की इंजरी हो चुकी होती है, तो बंदा डर जाता है, घबरा जाता है कि मैं अकेला दोबारा उठूंगा, कहीं दोबारा गिर ना जाऊं, मुझे दोबारा से फ्रैक्चर ना हो जाए। तो सबसे पहले हमारे भाई पहला पॉइंट ये है कि माशाल्लाह आप यंग आदमी हैं, तो इसको कहते हैं पेशेंट मोटिवेशन, पेशेंट एजुकेशन। तो जो मैं भी आपको पॉइंट समझाने लगा, आपकी बॉडी के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है। अब आपने सिर्फ इंतहाई ईमानदारी से, जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो आपने 4 से 6 हफ्ते करनी है। माशाल्लाह 2 जवान बच्चे हैं आपके साथ। हर आधे घंटे के बाद आपने 5 मिनट की वॉक लाजमी करनी। हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट, 1 घंटे में 10 मिनट, 12 घंटों में 1 घंटा, तकरीबन 120 है, लेकिन 2 घंटे बन जाएगी वॉक आपकी। ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी। हाँ, अगर आपको लगा मैं थक रहा हूँ, मेरी से एनर्जी कम है, तो आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट चल लीजिए। लेकिन आपने एफर्ट लगा के अब चलना है। चलेंगे तो टांगों में स्ट्रेंथ आएगी और ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। 2 हफ्ते वॉकर के साथ चलें अंडर सुपरविजन, 2 हफ्तों के बाद स्टिक के साथ अंडर सुपरविजन में चलेंगे, और 4 से 6 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह आप बगैर किसी सहारे के चल रहे होंगे। तो एज ग्रुप ऐसा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा बड़ा अहम पार्ट है, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करते हुए बड़ा फोकस करके करनी पड़ती है एक्सरसाइज। जैसे सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि जो पहली एक्सरसाइज ये है कि हमने घुटने को नीचे प्रेस करना है, नीचे दबाना है। जब ये दबाएंगे तो घुटने की जो नीचे वाली साइड है वो बेड के साथ लगनी चाहिए। आप इसको दबा के 5 तक काउंट करेंगे ताकि सामने वाला मसल काम करे। मैं ये देख रहा था कि आपका फुट भी जो थोड़ा सा वीक है, जो आपका मे बी ड्यू टू सर्जरी, पाँव नीचे की तरफ गया हुआ है, लेकिन ये कुछ केसेस में हो जाता है। और जैसे आपने बताया था कि मेरी L4, L5 के ऊपर डिस्क प्रोलैप्स की पुरानी हिस्ट्री है, एंड माइट बी वो रीजन हो। लेकिन हमने करना क्या, जितना हमारा मसल काम करेंगे, घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, खींच के टांग को सीधा ऊपर उठाएंगे और इसको यहाँ पे 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर और ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, और फिर आराम आराम से वापस लेके जाएंगे, ऊपर स्लोली लेके गए एंड स्लोली डाउन। तो ये 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, इनको बार बार करना। तीसरी एक्सरसाइज में आपका बेटा आपको हेल्प करेगा। आपने थोड़ा टांग ऊपर लेके गए, आप नीचे नहीं, इतना नहीं, नीचे प्रेस करें, नीचे लेके जाए, नीचे जोर लगाएगा, शाबाश। ठीक है। आपने नीचे दबाना है, नीचे दबाना है, नीचे दबाना है। ये देखिए कि आपको 3-4 दफा नी के ऊपर चोट लग चुकी है, वहां पे लिगामेंट की भी इंजरीज हैं। मैं एक्सरे के ऊपर देख रहा था, यहाँ पे आर्थराइटिस भी आ गया है। अगर आपने अपने मसल को स्ट्रांग नहीं करते तो अगली बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने जा रही है वो है नी आर्थराइटिस, जो कल को फिर नी रिप्लेसमेंट तरफ ले जाएगा।
तो लिहाजा आपके ज़िम्मे है कि इंतहाई ईमानदारी से एक्सरसाइज करके अपने मसल को इतना मजबूत कर लें कि आपके जोड़ को ख़राब ना होने दें। तो ये 3 एक्सरसाइज दोनों टांगों पे करनी है, ये रखना है कि ये नहीं कि आपने एक टांग पे करना है, दोनों टांगों पे करनी है। इसके अलावा दोनों टांगे बेंड करेंगे आप। उठने बैठने के लिए जो मेन मसल है वो आपके हिप मसल होते हैं। इसको आप कमर उठाएं जरा प्लीज, उठाएं जरा हिप्स, उठाएं, शाबाश, उठाएं और उठा के वहां पे जाके 5 तक काउंट करें। जितने आपके हिप मसल स्ट्रांग होंगे उतना आप आराम से उठ बैठ सकेंगे। फिर नीचे लेके जाएंगे। इन एक्सरसाइजेज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफा आपको करना होगा। इसके बाद दोनों टांग खोल लें, ओपन करें और फिर वापस लेके आए। दोनों टांग अंदर लेके जाएं और फिर लूज छोड़ें। अंदर और बाहर थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ अपने मसल को हमें स्ट्रांग करना होगा। ये बहुत सिंपल सादा एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है कि बंदा की नहीं होती, लेकिन इन एक्सरसाइजेज को बस बार बार करने की जरूरत होगी। अब आप प्लीज बैठेंगे जरा, टांगे लंबी करके बैठ जाए। आगे मैं आपका हाथ पकड़ देता हूँ, उठे जरा, शाबाश, हिम्मत करें, शाबाश, जवान आदमी, उठे उठे उठे, शाबाश, ऐसे, ठीक है। अब आप दोनों हाथ पीछे रखें, टांग को जरा सीधा करें जरा, आप पाँव खींचे थे यहाँ से, अब टांग उठाएं जरा ऊपर, उठाएं जरा, शाबाश, उठाएं। देखिए मुश्किल हो गई ना, वजह ये कि सादा के मसल वीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सहारा दे देते हैं, फिर वापस ले जाएं, फिर पाँव खींचे और फिर ऊपर उठाएं, उठाएं जरा, शाबाश, उठाएं 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 उठाएं, शाबाश, फिर दूसरी टांग को उठाएं, उठाएं। तो मैं अगर आपको कहूं कि जो टिपिकली पाकिस्तानी स्टाइल है, जिस वजह से हमारी रिकवरी नहीं हो पाती, या तो सर्जन की तरफ से थोड़ा सा डिलेड गाइडलाइन आती हैं, तो या फिर हम जरा कमिटमेंट नहीं दिखाते। तो थोड़ा सा यंग आदमी है, इंतहाई ईमानदारी से एक्सरसाइज करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ जब 4 से 6 हफ्तों के बाद मिलेंगे हम लोग, तो आप स्टिक के साथ कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपकी भारी जिम्मेदारी है, जो मैंने एक्सरसाइज दे दी है आपने करनी है, करेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। नाज़रीन ये रखिए कि जब भी आपका फ्रैक्चर हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर गाइड लें। इनके केस में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, टांग मोड़ के दिखा दें प्लीज। आप ये देखेंगे कि टांग अल्हम्दुलिल्लाह मुड़ रही है। जब इनसे पूछा गया तो उनके मेरे सर्जन मुझे ये कहते ये करते रहना, माशाल्लाह वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सर्जन भी थोड़ा सा पेशेंट के साथ जब फॉलोअप पे आते हैं तो मेक श्योर करें कि फ्रंट थाई मसल सही काम कर रहे हों। मेक श्योर करें कि पेशेंट जो अपने आप लोगों ने टाइमलाइन सेट की है, लेट से 6 हफ्तों के बाद वो वॉकर के साथ इंडिपेंडेंटली चल रहा हो, पेशेंट वॉशरूम जा रहा हो, पेशेंट 3 माह के बाद 6 माह के बाद स्टिक के साथ कंफर्टेबली चल रहा हो। और कोशिश करें तो अपने पेशेंट की वीडियो बना के थोड़ा सा रीअश्योरेंस दे कि हाँ भाई सही कर रहे हो, तो शायद हर पेशेंट के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। जैसे यंग पेशेंट है, जब इनके रिजल्ट लेट आते हैं, स्लो होते हैं, तो हमें ये डर होता है कि पेशेंट ना सिर्फ फिजिकली वीक होगा बल्कि मेंटली भी बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जिसका खमियाजा पेशेंट तो भुगतता भी है, लेकिन साइड बाय साइड उसकी फैमिली बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही होती है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ यंग बच्चे सारा दिन माँ बाप को संभाल रहे होते हैं, हालांकि पेशेंट के अंदर पूरा पोटेंशियल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये मैसेज मिलेगा कि जब भी फ्रैक्चर हो उसके बाद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मरीज को ऑन बोर्ड करें, क्योंकि एट द एंड मरीज ने ही मेहनत करके अपने आप को ठीक करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।